सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चक्रधरपुर एक बड़ा नगर था और वहाँ का राजा नामदेव एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसके राज्य पर भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा थी। यही कारण था कि दूर दूर से आकर लोग वहाँ बसते थे। कहते हैं कि जब आबादी बेतरतीब बढ़ती है तो अनेक समस्याएं भी साथ लाती है। ऐसा ही कुछ चक्रधरपुर में हुआ। चोरी डकैती होने लगी। राह चलते राहगीर भी सुरक्षित नहीं रहे। जहाँ चारों ओर शांति और सौहार्द का बोलबाला था, भाईचारा था, उसी चक्रधरपुर में महिलाएं शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में भय महसूस करने लगी। भले लोगों का जीवन बिताना दुश्वारी भरा होने लगा था। पाप बढ़ जाने के कारण मातेश्वरी महालक्ष्मी भी अब वहाँ पहले के समान कृपाएं नहीं करती थी। इस नगर में श्यामलाल और उसकी पत्नी सुशीला अपने 2 बालकों के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। पति पत्नी दोनों ही परम धार्मिक थे। वे दोनों प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख थे। नगर के लोग श्यामलाल और सुशीला को आदर्श मानते थे और उनकी ईमानदारी तथा भक्ति की प्रशंसा करते थे। समय का चक्र इसी प्रकार चलता रहा, परंतु कर्मों की गति और भाग्य के लिखे को कोई नहीं जानता। धीरे धीरे सुशीला का पति श्यामलाल भी बुरे लोगों की संगत में फंस गया। वह प्रतिदिन शराब पीने और पान तमाकू खाने लगा। धीरे धीरे चरस और गांजा पीने तथा जुआ खेलने के कुमार्ग पर भी वह चल पड़ा। नशे की तरंग में वह दिन भर जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखता रहता। इस चक्कर में उसने अपनी दुकान बेच दी और धीरे धीरे करके घर के सारे जेवर ही नहीं बल्कि बर्तन तक बिक गए। घर में रोटियों के लाले थे, परंतु श्यामलाल को तो शराब और जुए की लत पड़ गई थी। वह सुबह ही घर से निकल जाता और अपने शराबी कबाबी दोस्तों के साथ दिन गुजार कर खाली हाथ घर आ जाता। घर आते ही वह सुशीला से क्लेश करना आरंभ कर देता और कई बार बिना वजह बच्चों को पीट डालता। जहाँ पति कोई काम न करता हो और दिन रात कलह रहती हो, वहाँ तो कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में कभी लक्ष्मी का वास था, उस घर में अब कुलक्ष्मी अपना कब्जा जमा चुकी थी। सुशीला जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट भरती और कई बार स्वयं ही भूखी सो जाती। सुशीला इतने दुख पा रही थी, परंतु फिर भी भगवान और मातेश्वरी महालक्ष्मी जी पर उसे पूर्ण विश्वास था। वह समय निकालकर प्रतिदिन मंदिर जाती और हाथ जोड़कर मातेश्वरी से पुराने दिन वापस लाने की प्रार्थना करती। एक बार उसे 2-3 दिन तक कोई काम नहीं मिला। वह 2 दिन तक भूखी ही थी। फिर भी सुबह स्नान करके वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गई और मातेश्वरी महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करके रोने लगी। उसने ना तो अपने पति की बुराई की और ना ही भगवान को दोष दिया। रो रो कर यही कहती रही, हे माता, आप मुझे मेरे किस पाप की सजा दे रही हैं? बच्चों का भूखा रहना मुझसे नहीं देखा जाता। अब तो कुछ उपाय करो। मंदिर के पुजारी सुशीला को काफ़ी समय से देख रहे थे। पुजारी जी ने सुशीला से उसके रोने का कारण पूछा। तब सुशीला रोते हुए कहने लगी, महाराज, हमारे घर में सभी सुख थे। मेरे पति की अच्छी खासी दुकान थी। वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक थे, परंतु अब वह शराब पीने और जुआ खेलने लग गए। दुकान और घर का सभी सामान बिक चुका है। आज तो बच्चों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। सुशीला की बात सुनकर पुजारी जी बोला, बेटी निराश मत हो। सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह आते जाते रहते हैं।
सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, परंतु अब तेरे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। तू मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी धन धान्य योग्य संतान और मान सम्मान प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। वह करुणा और दया की साक्षात मूर्ति है। तू 11, 21 अथवा 51 शुक्रवारों तक घर में ही मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी की पूजा कर और उनके नियमित व्रत रख। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी तुझ पर अवश्य कृपा करेगी। पुजारी जी के वचन सुनकर सुशीला को कुछ ढांढस बंधा। वह हाथ जोड़कर पुजारी जी से बोली, महाराज, आपका कथन सत्य है। मैं मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी की इस व्रत को अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी पूरी विधि विधान और तरीका बतला दीजिए। मुझे आप पर और मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा है। सुशीला की भक्ति भावना और श्रद्धा देखकर पुजारी जी ने सुशीला को संपूर्ण शास्त्रोक्त विधान बतलाया। पुजारी जी कहने लगे, बेटी, मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत और पूजन प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवारों का यह व्रत करना हो, उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें। यह कलश तांबे अथवा मिट्टी का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखें। सोने का ना हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी ना हो तो रुपये का सिक्का रख कर भी उसकी पूजा की जा सकती है। पूजा की विधि बतलाते हुए पुजारी जी ने आगे कहा, बेटी, तुम धन प्राप्ति और पति को सुधारने के लिए यह व्रत कर रही हो तो मातेश्वरी से प्रार्थना करना, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। पुजारी जी आगे कहने लगे, पुत्री, जिसे संतान की कामना हो वह संतान के लिए और अन्य कार्यों का इच्छुक अपने कार्य की सिद्धि के लिए मातेश्वरी से प्रार्थना करे। प्रार्थना करने के बाद मातेश्वरी के चालीसे का गायन करके मातेश्वरी के यंत्र और चित्र की आरती उतारे। आरती के पश्चात प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सादा सात्विक भोजन करें और इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों की सभी मनोकामना को मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी शीघ्र ही पूर्ण कर देती है। पुजारी जी के मुखारबिंद से व्रत की महिमा और विधि सुनकर सुशीला ने उसी समय 21 शुक्रवारों का व्रत करने का निश्चय कर लिया। वह पुजारी से कहने लगी, महाराज, अब आप इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बतला दीजिए। उद्यापन के बिना तो व्रत अधूरा ही रहता है। पुजारी जी कहने लगे, पुत्री, चाहे जितने भी शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया हो, मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें, परंतु प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 5, 7 या 11 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें भोजन कराने के पश्चात सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप अवश्य दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी पूजा करते हुए वैभव लक्ष्मी का व्रत पूर्ण किया हो तो आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण करना
और सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। पुजारी जी को नमस्कार करके और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे 21 शुक्रवारों का यह व्रत करने का संकल्प लेकर सुशीला अपने घर आ गई। अगले दिन ही शुक्रवार था। वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि का स्वच्छ व्रत धारण किया। दोपहर को आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुशीला ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण आभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। गहना तो उसके पास कोई बचा ही नहीं था। सभी जेवर रोटी पानी के जुगाड़ में बिक चुके थे। विवाहिता स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हुआ जो उसकी माँ ने उसकी पुत्री के लिए दी थी। उसने वे पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दी। थोड़ी शक्कर निकाल कर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी हंसी खुशी से बीता। पहले बात बात पर चल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इससे सुशीला ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से सुशीला ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए और इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति अपनी दुकान शुरू कर चुका था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। अब घर में यदि किसी चीज़ की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और सुशीला की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को सुशीला ने व्रत का उद्यापन किया। उसने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा और पुस्तकें दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तकें वितरित की। उसने माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है। माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करा दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आपकी देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूँगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी व्रत रखने के लिए प्रेरित करूँगी। उद्यापन वाले दिन सुशीला अपने पति श्यामलाल के साथ प्रसाद और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लेकर मंदिर गई। उन्होंने पुजारी जी को प्रणाम करके अपने दिन फिरने की बात बतलाई। तब पुजारी जी ने कहा, बच्चों, यह सभी मातेश्वरी महावैभव लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा से यह संभव हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हुआ वह सब माँ वैभव लक्ष्मी का प्रताप था। मैं तो बस उनका सेवक मात्र हूँ और स्वयं को धन्य मानता हूँ कि इस सद्कार्य हेतु माध्यम के रूप में माँ ने मुझे चुना। आप भी इस शुभ कार्य में सहयोग दो। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की अधिक से अधिक पुस्तकें बांटते रहो, जिससे अन्य व्यक्ति भी यह व्रत करके अपना जीवन सफल बना सके। बोलो लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय हो।